पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजरिमान के साथ इजहार यकजहती, पार्टी के 9 मई में मुलविस होने का वाज़ेह सबूत। नाज़रीन, इंतशारी जमात का बानी खुद को सियासत का अक्ल कुल समझता है, मगर इसके इंतशारी बयानिए इस बात का सबूत हैं कि इसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और ये अपने ज़ाती मफादात और गैर कानूनी रिहाई के लिए मुल्क के मुस्तकबिल बिलखुसूस नौजवानों की जिंदगियों से खेल रहा है। एक जानिब रियासत मुल्क की माशी तरक्की, अमन व अमान और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशां है, और दूसरी जानिब ये इंतशारी शख्स इन नौजवानों को इस्तेमाल करते हुए इनके मुस्तकबिल को तबाह करने के दर पे है। रियासत माँ की तरह होती है जिसका मकसद इस्लाह करना होता है। रियासत नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मनसूबा साजी कर रही है। इसमें मुआशी तरक्की, अमन व अमान और वो तमाम अवामिल जो अवाम बिलखुसूस नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम में नुमायां बेहतरी देखने में आई। मुआशी इशारे बेहतर हुए, महंगाई में कमी आई और मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ने लगे। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात को मुल्क की तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल एक आंख नहीं भा रहा। इसकी बुनियादी वजह इक़्तिदार की हवस और अपने जराइम की सजा पूरे किए बगैर रिहाई की कोशिश है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर मुमकिन कोशिश है कि मुल्क में फसाद और शरपसंदी फैलाकर तरक्की का पहिया रोका जाए, मुआशी और सियासियत में इस्तेहकाम पैदा किया जाए। इस हवाले से वो अवाम बिलखुसूस नौजवानों का इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद की तकमील चाहता है। रियासत मुखालिफ बयानिए, मनफी प्रोपेगेंडा, झूठ और गैर मुल्की लाबिज का इस्तेमाल करके इसने पहले नौजवानों की जहन साजी की, उन्हें रियासत और रियासी इदारों के खिलाफ सफ आरा किया और फिर उनको इस्तेमाल करते हुए 9 मई और 26 नवंबर जैसे सानिहात कराए जो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब हैं, और बाद में खुद उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए सारा मलबा रियासी इदारों पर डाल दिया। रियासत ने इन तमाम हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़ेपन का सबूत देते हुए ऐसे मुजरिमान जो 9 मई में जुर्म साबित होने पर सजा पा चुके थे और उनके इकबाली बयानात भी सामने आ चुके हैं, को रिलीफ देते हुए ऐसे मुजरिमान जिनकी सजाओं में 4 से 5 माह की माफी दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। यह रियासत का अच्छा इकदाम था और बाकी मुजरिमान के लिए भी एक इस्लाह का रास्ता था, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर शरपसंद जहनियत ने इसे कबूल नहीं किया और उसने उनकी रिहाई में शर, सियासत और रियासती इदारों को बदनाम करने का अंसर तलाश किया। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोज जिनमें रिहाई पाने वाले कुछ मुजरिमान से मनसूब बयानात सामने आए हैं, जिन्हें चारों नाचार जबरदस्ती जमात की क़यादत ने रियासत मुखालिफ बयानात दिलवा कर एक बार फिर उन्हें इस्तेमाल किया और साबित किया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात अपने कारकुनों को सिर्फ अपने ज़ाती और मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती है और बाद में उनसे लाताल्लुक हो जाती है। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि 9 मई में मुलविस ये मुजरिमान जिन्हें रियासत ने रिलीफ दिया, उन्होंने बाहर जाकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात के साथ इजहार यकजहती करके आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया जिसमें उसने कहा था कि 9 मई में हमारी जमात का कोई कारकुन मुलविस नहीं था। अगर 9 मई में उनका कोई कारकुन मुलविस नहीं था तो फिर ये रिहाई पाने वाले मुजरिमान के साथ जमात का खड़ा होना क्या साबित करता है। यहाँ ये बात भी गौर तलब है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिहाई पाने वाले कुछ मुजरिमान को इस्तेमाल करते हुए रियासत मुखालिफ बयानात दिलवाकर बाकी मुजरिमान जिन्होंने माफ़ी और रहम की पटिशन दायर कर रखी हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिससे साबित होता है कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नौजवान ही क्यों न हो। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।